उस समय उन्होंने इस देश के बारे में नहीं सोचा होता, अपने परिवार के बारे में सोचा होता, तो निश्चित तौर पर आज जितने सेनानी हैं वो सब संसद भवन में बैठे होते और संसद भवन में बैठे हुए लोग उस रोड पर भीख मांगते होते। ये सेनानी परिवार की सरकार केवल हमारे सेनानी परिवार को बल्कि पूरे देश को एक बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। सेनानी परिवार फिर उन्हीं पूर्वजों की तरह जगा, तो जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने को मजबूर हुए थे, उसी तरह से ये सरकारें भी कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी। इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उनके जो वंशज हैं वो बदहाली की स्थिति में, कहीं कोई चाय बेच रहा है, कोई पान की दुकान पे पान की दुकान खोले बैठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है संसद मार्ग दिल्ली पे। देख सकते हैं कि तमाम तरीके से जो है देश में जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का आंदोलन हम सभी ने देखा, उसके बाद छात्रों का आंदोलन हम सभी ने देखा, और भी तमाम तरीके से हमने देखा। EVM से लेकर के तमाम चीज़ें जो है आंदोलन चल रही हैं, लेकिन आज एक अनोखा आंदोलन हम सभी को देखने को मिलने वाला है। हमारे राइट साइड में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो परिवार है वो अब दिल्ली के सड़कों पर दस्तक दे चुके हैं। देख सकते हैं इनके तमाम मुद्दे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। हालांकि जो है ये स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक तरफ जो है सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो सेनानियों के ऊपर जो है माला अर्पण तो करते हैं, उनका जो है सम्मान तो करते हैं, लेकिन वहीं जो उनका परिवार है उनसे काफ़ी नाखुश रहते हैं। उनका जो है जितना भी योगदान देना चाहिए, जैसे कि पेंशन को लेकर के, साथ ही साथ जो भी कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाता है सेनानियों के उपलक्ष्य में, तो उनको यहाँ इन लोगों को जो है उनके जो परिवार है उनको उपस्थित वहाँ पे नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि जो है अब क्या होगा, किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम के लिए तो पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो है राज्यों को जो है बजट भी तैयार कर दिया है कि किस तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा, कितना बजट दिया जाता है। तो तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है। 15 अगस्त को जो है पूरे देश जो है साथ में महोत्सव ये मनाएगा। लेकिन वहीं जो है जो स्वतंत्रता सेनानी का जो परिवार है वो दिल्ली के सड़कों पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या समस्या है, किस चीज़ों को लेकर के है दिल्ली में दस्तक दे। सर, आप दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से भी होंगे आप। जी। क्या है, किस चीज़ों को लेकर के आप लोग आए? सर, इनका ऐसा है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो उचित मान सम्मान होना चाहिए, संवैधानिक तौर पे भी होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इनको कोई जानता ही नहीं है। जैसे बड़े बड़े नेता हैं, MLA हैं, जो दूसरे लोगों हैं, उनको बहुत सारी सहूलतें मिली हुई हैं, इनको कोई भी सहूलत नहीं दी गई। इनको एकदम से जैसे इनके जो परिजनों ने, इनके जो पिताओं ने, माताओं ने कुर्बानियाँ दी, इनको किसी ने पूछा ही नहीं उसके बाद में। तो उसी के लिए जो इनकी जायज़ मांगे हैं, जो इनको मान सम्मान एक अच्छे तौर से राष्ट्र में मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित में इन हमारे परिजनों ने जो प्राणों की आहुतियाँ दी है, तो जो अच्छा मान सम्मान मिलना चाहिए वो उसके लिए ये यहाँ पे धरना दे प्रदर्शन कर। आप लोग सर संसद मार्ग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, क्या है, आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, क्यों आप लोग? मैं सर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन अमेठी से राजेश सिंह। हमारा जो सेनानी परिवार है पूरे देश में जो आज बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिनके पूर्वज इस देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी, फांसी के फंदे को चूम लिया, उन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उनके जो वंशज हैं वो बदहाली की स्थिति में, कहीं कोई चाय बेच रहा है, कोई पान की दुकान पे पान की दुकान खोले बैठा है, कोई भीख मांग रहा है, और हमारी आने वाली सरकारें जो भी सरकार थी कोई ध्यान नहीं दिया। उस सरकार को जगाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि यदि सेनानी परिवार फिर उन्हीं पूर्वजों की तरह जगा, तो जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने को मजबूर हुए थे, उसी तरह से ये सरकारें भी कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी यदि मेरे सेनानी परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हमारी कुछ मांगे हैं सेनानी परिवार की। हमारे सारे जो भी सेनानी परिवार पूरे देश में हैं, कोने कोने से आज इस दिल्ली में जंतर मंतर पे आए हुए हैं। इनको सेनानी परिवार घोषित, राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। इनको निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। हमारी और मांग है कि इनकी जो पेंशन है, हमारे सेनानी जो परिवार वंशज बचे हुए हैं, इनको भी पेंशन की व्यवस्था की जाए। इनको बस पे पास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं, उन प्रदेश में ये सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, बस की सुविधाएं, ट्रेन की सुविधाएं, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं, बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं मिली हैं, रहने के लिए दिया जाए। अमृत महोत्सव सरकार मना रही है। अमृत महोत्सव तो एक दिखावापन सरकार ने किया, और वो दिखावापन अमृत महोत्सव कैसे हो सकता है जिस महोत्सव में 300 सदस्य बनाए गए,
उसमें फला पार्टी के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, पता लगा पत्रकार बैठे हैं, पता लगा फलाने बैठे हैं, ढमके बैठे हैं। वहाँ सेनानी परिवार और सेनानी अभी हमारे देश में बहुत से जीवित हैं, एक भी सेनानी परिवार को समन्वय समिति में सदस्य नहीं बनाया गया। तो क्या ये आप जान सकते हैं कि इस सेनानी परिवार के हित की बातें कुछ समन्वय समिति में हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। सरकार केवल इस हमारे सेनानी परिवार को बल्कि पूरे देश को एक बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। उसी सब को लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पर आज किया जा रहा है और ये अंगड़ाई है। यदि सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानी, जो आज हम शांति के माध्यम से, शांति धरना के माध्यम से दे रहे हैं, नहीं मानी, तो आने वाले समय में ये उग्र प्रदर्शन होगा। और उग्र प्रदर्शन उस तरह से होगा जिस तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और कई ऐसे हमारे जो पूर्वज थे, सेनानी थे, उन्होंने दिया था, वही हमारे वंशज भी उसी तरह के प्रदर्शन करने वाले हैं। तब जाकर के सरकारें कान खुलेंगी। आप प्रदर्शन आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो सरकार ये कह रही है कि आंदोलनकारी है, आंदोलनजीवी है। नहीं, आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी तो सरकार की मंशा, सरकार कुछ भी कह सकती है, स्वतंत्र है। लेकिन क्या सेनानी परिवार जो आंदोलन पे आज धरने पे बैठने के मजबूर है, कभी उनके बारे में सरकार ने सोचा कि वह वंशज, वह परिवार जो आज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, ऐसे लोग जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे सेनानी जो इस देश के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, यदि उस समय उन्होंने इस देश के बारे में नहीं सोचा होता, अपने परिवार के बारे में सोचा होता, तो निश्चित तौर पर आज जितने सेनानी हैं वो सब संसद भवन में बैठे होते और संसद भवन में बैठे हुए लोग उस रोड पर भीख मांगते होते। ये सेनानी परिवार की कुर्बानी है कि आज वो वहाँ पे बैठे हैं और सेनानी परिवार सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। आप लोगों ने आंदोलन किया? बिल्कुल, मैंने अभी तक हम लोग जो है जिले में पहले प्रदर्शन किए, जिले में हमारे सेनानी परिवारों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। आज उसके बाद में यहाँ पे हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ये शांति धरना प्रदर्शन, फिर मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही शांति तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना सांकेतिक है, लेकिन ये आंदोलित भी हो सकता है। फिर इसको सरकार कहे आतंकवादी आंदोलन कहे, चाहे आंदोलनकारी कहे, वो सरकार की मंशा है। कहाँ से आंदोलनकारी वो जो स्वतंत्रता सेनानी का जो परिवार है, किस राज्य से आए हुए? ये हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, वो चाहे यूपी हो, उत्तरांचल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मद्रास हो, बिहार हो, कलकत्ता हो, जो भी प्रदेश कोने कोने से लोग हमारे आज सब सेनानी परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। और ये तो सबको रोका गया है कि एक प्रदेश से केवल एक व्यक्ति आएगा, तब ये सैकड़ों की संख्या है। जिस दिन ये हो जाएगा कि सारे देश के सारे सेनानी परिवार हो आए, उस दिन जंतर मंतर पर केवल सेनानी परिवार ही नजर आएंगे और कोई नजर नहीं आएगा। इस सत्ता में जो है सर, एक सवाल है मेरा कि इस सत्ता में जो है, इस सरकार में जो है, बहुत सारे तबके के लोग और भी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसानों का एग्जाम्पल लिया जाए तो पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं, आप लोग भी कई सालों से कर रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं, और कई राज्यों में हो रहे हैं, तो फिर सरकार तक ये बात पहुँच नहीं पा रही है? सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, हमारा केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की तरफ से सेनानी परिवार का जो है सरकार तक बात पहुँची नहीं आपको? नहीं, सरकार की बात तो ज्ञापन के माध्यम से पहुंच रही है। अब ये सरकार बताए हम लोग को हमारी बात उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये तो सरकार बताएगी तब हम जानेंगे। सेनानियों के बच्चों की संस्था में काम करते हैं और यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए जो आयोजन समिति बनाई है शासन ने, यहाँ से लेके और जिला स्तर तक, उसमें हर वर्ग के लोगों को, खेल जगत के, पत्रकार जगत के, साहित्य जगत के और लोगों को तो रखा गया है, किंतु जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का एक भी सदस्य उसमें नहीं लिया गया। तो हमारा गुस्सा ये है कि जिस आज़ादी के आंदोलन की आप जो है ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी फैमिली का एक भी मेंबर नहीं है। इतने संगठन है स्वतंत्रता सेनानियों के, उनमें से एक भी संगठन को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो हम स्वतंत्रता सेनानी समुदाय इससे आक्रोशित है, अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। और आज यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो है वो हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, और अगर ये 31 जुलाई से पहले अगर ये नहीं पूरा किया गया तो इसके बाद राज्य स्तर और दिल्ली स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे।